ओम सर्वेभ्यो नमः। एकादश समोल्लास की प्रथम कक्षा। इसमें महर्षि क्या लिखते हैं कि इसको उत्तरार्ध कहा गया है। एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। जैसे कोई एक पूरा सर्कल है, उसका पूर्वार्ध मीन्स फर्स्ट पार्ट जिसको कह दिया और उत्तरार्ध जिसको सेकंड पार्ट कह दिया। तो पूर्वार्ध यूजली वो होता है जो मुख्य विषय होता है, उसको पूर्वार्ध में लेते हैं। पूर्व अर्ध मीन्स पहले का आधा और उत्तर अर्ध मीन्स बाहर का, बाद का। उत्तरोत्तर भी एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, उत्तरोत्तर प्रगति होती गई मीन्स एक के बाद एक उसकी प्रगति होती गई। तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि उत्तर का मतलब नेक्स्ट को हम कह सकते हैं। तो पहले तो महर्षि ने जो विवरण दिया वो जो मुख्य विषय था। अब जो डिस्कस कर रहे हैं ये उत्तरार्ध मीन्स सेकंड पार्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है। तो इसको प्रारंभ करते हुए महर्षि क्या कहते हैं, अथ आर्यवर्तीय मत खंडन मंडने विधा श्यामः। जो आर्यवर्त देश में भिन्न भिन्न मत चल रहे हैं उनका खंडन और मंडन की जो विधा है वो इस समोल्लास में करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अब आर्य लोगों के जो आर्यव्रत देश में बसने वाले हैं उनके मत का खंडन और मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यव्रत देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, सोने की भूमि है, क्योंकि यह स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्य नाम जो है वो उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। दो लोग हो गए, एक तो आर्य और एक दस्यु। जो आर्य हैं वो तो उत्तम पुरुष हो गए और जो उत्तम पुरुष से भिन्न हो गए वो दस्यु हो गए। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं और आशा रखते हैं कि पारसमणि जो है पत्थर सुना जाता है, यह बात तो झूठी है, परंतु आर्यव्रत देश ही सच्चा पारसमणि है। पारसमणि तो हमने भी बचपन में सुनी है ना कि लोहे को लग जाए तो उसको सोना बना देती है। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। कितना सोना ले गए ना मुगल लोग, कितना ले गए। औरंगजेब का जब ये जो और अब्दाली आया था, मोहम्मद शाह अब्दाली जब आया था तो कह रहे कितने घोड़े वो मतलब सोने के लाद के ले गया था। उसका जो वाहन थे वो कम पड़ गए थे, लेकिन सोना रत्न जवाहर जितने हमारे भारत में थे वो अधिक हो गए थे। इसी तरह ही तो रानी, ये जो अंग्रेज भी तो कितना ले गए थे। रानी एलिजाबेथ के जो मुकुट में कोहिनूर हीरा था वो अब शायद थोड़े दिन पहले ये कोई खबर आई थी कि मोदी जी उसको वापस ले आए हैं, अदरवाइज वो हीरा भी हमारे देश का ही था। तो वही स्वर्ण, वो एक महर्षि क्या लिख रहे हैं कि विदेशी उसको छूते के साथ ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। फिर मनुस्मृति का एक ये प्रसिद्ध वाक्य है, एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्याम सर्व मानवः। कि सृष्टि से लेकर 5000 वर्षों से पूर्व समय पर्यंत, महाभारत को हुए 5000 वर्ष हुए ना, उसके पर्यंत आर्यों का क्या था, सार्वभौम चक्रवर्ती था। मीन्स भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र जो राज्य था वो आर्यों का था। अन्य देश में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे। कौरवों महाभारत युद्ध से पहले तक और उसके कौरव पांडवों के समय तक सारे जो राजा थे वो महाराज युधिष्ठिर के अंडर थे, क्योंकि उनको एक छत्र राजा था, एक छत्र राजा का ना सार्वभौम, सारी भूमि का बस एक ही राजा था जो महाराज युधिष्ठिर थे। यहाँ के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा उनके अधीन चलते थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है। मनुस्मृति को जो हम आजकल पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा जिसको प्रामाणिक ग्रंथ माना गया। सबसे पहले जो स्मृति मीन्स विधान कि ये नियम है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो सारी जो व्याख्या है वो मनुस्मृति में है। तो मनुस्मृति प्रथम पुस्तक है जिसको कि हम संविधान कहते हैं, सृष्टि का जो संविधान है। तो कह रहे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है।
और वो गलत नहीं हो सकता। इसी आर्यव्रत देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा लेते थे और विद्याभ्यास करें। और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्य अधीन सब राज्य थे। तो महाराज युधिष्ठिर के अंडर ही सब राज्य थे। फिर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, महर्षि इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन जो कि अर्जुन का पुत्र था, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात मार्जार के सदृश आंखों वाले, आजकल भी तो अंग्रेजों की आंखें बड़ी भूरी भूरी होती है ना, बिल्ली जैसी, मार्जार कहते हैं बिल्ले को और मार्जारी बिल्ली, संस्कृत में बिल्ली का नाम मार्जारी है। यवन जिसको यूनान कह आए हैं और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे, रघु लोग, रघुकुल रीत सदा चली आई, श्री राम का वंश जो था वो रघुकुल था, उसमें सर्वप्रथम जो राजा थे वो रघु थे। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि जब रघुगुण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया, रावण विरुद्ध हो गया, तो उसको रामचंद्र ने दंड देके राज्य से नष्ट करके उसके भाई विभीषण को राज्य दे दिया था। फिर कह रहे हैं स्वयं भू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा है। पूरी धरती पर कोई राज्य रहा है तो वो आर्यों का रहा है। तत्पश्चात आपस के विरोध से लड़के नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी लोग हैं, अन्यायकारी हैं, अविद्वान लोगों का राज्य जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक हो जाता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहिता, ईर्ष्या, द्वेष, विषय शक्ति और प्रमाद बढ़ता है। आलस्य हम समझते हैं पुरुषार्थ रहितता होगी, उसको भी मतलब कार्य ना करना, ईर्ष्या द्वेष होने लग जाता है, खाली बैठे फिर जेलसी करेंगे ना, पड़ोसी के घर में ये क्यों हो गया, उसके घर में ये क्यों हो गया। विषय शक्ति, भिन्न भिन्न विषय के बारे में सोचते रहेंगे और प्रमाद बढ़ जाता है। प्रमाद भी एक तरह से आलस्य, ये लेजीनेस जिसको कह देते हैं। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होके दुर्गुण और दुष्ट व्यसन जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि मद्य और मांस सेवन आजकल बढ़ा हुआ है, बाल्यावस्था में विवाह, छोटी अवस्था में विवाह हो जाना और स्वेच्छाचार आदि दोष जो है वो बढ़ जाते हैं। स्वेच्छाचार हो गया मीन्स अपनी मर्जी से व्यवहार करना, जहां जाना चले जाना, जो करना वो। और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या, कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा ना हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जैसे उसको कहते हैं ना, जिसके बराबर कोई नहीं है तो फिर अभिमान आ जाता है उसमें। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होके उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। जैसा मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर आगे मैत्रेय उपनिषद का एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर उद्धृत करके महर्षि क्या कह रहे हैं, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा जो है वो आर्य कुल में ही हुए थे। अब इनके संतानों का अभाग्य उदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रांत हो गए। जैसे यहाँ सुद्युमन, भूरिद्युमन, इंद्रद्युमन, ये राजाओं के नाम है। अश्वपति, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तुस, ययाति, अनरक्षण, अक्षेन, मरुत, भरत, अंतिम जो राजा हुए भरत, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम है। ठीक है, वैसे स्वयंभू आदि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में भी लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानियों और पक्षपातियों का काम है। तो एक तरह से महर्षि ये सिद्ध कर रहे हैं कि पूरी धरती पे जो राज्य था वो आर्यों का था। अब बाद में क्योंकि युद्ध होके आपस में फूट पड़ती गई, इसलिए विदेशी आक्रांत आ गए। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि जो आग्नेय अस्त्र आदि विद्या लिखी है वह सत्य है या नहीं, और तोप आदि बंदूक तो उस समय थी नहीं, तो युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ये बात सच्ची है, ये शस्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है।
क्या कह रहे हैं, क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? बहुत से मंत्र बोल करके कुछ घटनाएं करते हैं ना, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। ये प्रकरण जो है वो न्याय दर्शन में भी आता है कि जो जैसे हम अग्नि बोला, अग्नि बोलने से अग्नि नहीं होती, नहीं तो फिर हमारा मुंह जल जाए। अगर अग्नि के शब्द में जो होता है वो गुण नहीं होता, शब्द अलग होता है, पदार्थ अलग होता है। जैसे कंप्यूटर अलग है और कंप्यूटर शब्द अलग है, ऐसे अग्नि शब्द अलग है और अग्नि पदार्थ अलग है। उसी चीज की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? तो महर्षि कह रहे नहीं, ये सब बातें जिनके अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते थे और चलाते थे। और जो मंत्र अर्थात शब्द में होता तो उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, शब्द से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो शब्द है वो गुण है और जो द्रव्य है वो पदार्थ है, वो तो कोई सब्सटेंस है कुछ। और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जीभा को भस्म कर दे। मारने जाए शत्रु को और मर गए आप। इसलिए मंत्र नाम है विचार का। जैसे राजमंत्री अर्थात राजकर्मों का विचार करने वाला कहाता है, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान होना चाहिए। पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। फिर कह रहे जैसे कोई लोहे का एक बाण हो या गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने, सूर्य की किरण व स्पर्श वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे, तो इसी का नाम आग्नेय अस्त्र है। जैसे मतलब माचिस को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तभी उसमें अग्नि आती है। ऐसे ही जो आग्नेय अस्त्र है वो मतलब तेज से या सूर्य का प्रकाश उससे पड़े या वायु से उसकी घर्षण हो, तब उसमें अग्नि ऐसे कुछ पदार्थ लगा दें जिससे अग्नि उत्पन्न हो जाए। जैसे वो पटाखे हम चलाते हैं तो उसमें भी कुछ डायरेक्ट अग्नि तो नहीं होती ना, इनडायरेक्ट अग्नि होती है। हम कुछ उसमें कुछ उसको में पदार्थ लगाते हैं, माचिस जला के लगाते हैं, फिर वो उड़ के कितनी दूर चली जाती है, जिसको हम क्या कहते थे, छुरली कहते थे या जो भी कहते, रॉकेट कहते हैं। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उस पर वारुणास्त्र छोड़ दे। वारुणास्त्र हो गया जो वायु से बनता है, अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेय अस्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वरुणास्त्र से आग्नेय अस्त्र का निवारण कर दे। वरुणास्त्र हवा वाला हो गया, आग्नेय अस्त्र अग्नि वाला हो गया, तो हवा तेज चलेगी तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही या तो बादल होके झट बरसने लग जाए और अग्नि को बुझा देवे। वरुण देवता अगर वर्षा को भी कहते हैं ना, तो वर्षा आ जाएगी तो भी अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे ही नागपाश जो शत्रु को छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, वैसे ही मोहन अस्त्र हो गया। मोहन अस्त्र किसको कह दिया? जिसमें नशे की चीज डालने से, जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना जो है वो निद्रास्त हो जाती है या मूर्छित हो जाए। इसी प्रकार सब शस्त्र अस्त्र होते थे और एक तार से व शीशे से या किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का जो नाश करते थे, उसको भी आग्नेय अस्त्र तथा पाशुपत अस्त्र कहते थे। तो कह रहे हैं कि तोप और बंदूक ये नाम जो है वो अन्य देश भाषा के, संस्कृत के नहीं है, संस्कृत या आर्य भाषा के नहीं है, किंतु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं, संस्कृत और भाषा में उसका नाम शतघ्नि, और जिसको बंदूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते हैं और कुछ का कुछ बकते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यवर्त देश से मिस्र वालों ने, यूनानी, रोम, यूरोप देशों में और अमेरिका आदि देशों में फैली है। सारी विद्या भारत से गई है। और अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यवर्त देश में हुआ है उतना अन्य देश में नहीं हुआ। ये तो हमें पता ही है, संस्कृत जितनी भारत में और कहीं भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मैक्सिमम
मोक्ष मूलर एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वेदों का बड़ा उल्टा सीधा भाष्य भी किया है। उनका नाम लिख रहे हैं कि जितना संस्कृत मोक्ष मूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा। यह बात कहने की है क्योंकि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्र रंडो द्रुमायते। जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता ना, उस देश में ये जो अरंडी है जिसको हम आक बोलते हैं, आक को ही वो बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार ना होने से जर्मन लोगों और मोक्ष मूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा और वही उस देश के लिए बहुत अधिक हो गया। परंतु आर्यव्रत देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। कुछ ऐसी बात है कि उन्होंने एक विचार ये है कि जो वेद हैं उन्होंने शायद जर्मनी से मंगवाए थे, ऐसी भी एक बात है, क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग पढ़ते नहीं थे या उनको छुपा दिया था। कुछ ऐसी भी एक चर्चा शायद इसी में आगे आएगी, क्योंकि महर्षि ने लिखा ना कि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले बहुत कम है, क्योंकि महर्षि तो संस्कृत में लिखते थे तो कुछ उनका पत्र व्यवहार जर्मनी के साथ हुआ था। और मोक्ष मूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्ष मूलर साहब ने इधर उधर आर्यवर्ती लोगों की हुई टीका को देखकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है। जैसा कि ये इस मंत्र की व्याख्या इन्होंने करी है ना, युंजंती बदनम मरुषम चरंतम परिम तस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवी। इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। इससे तो सायनाचार्य ने सूर्य अर्थ किया सो अच्छा है। संस्कृत में निरुक्त एक ग्रंथ है, निरुक्त में एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, तो ये देखना पड़ता है कौन सा संदर्भ चल रहा है और कौन सा अर्थ करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य अर्थ किया सो अच्छा है, परंतु इसका ठीक अर्थ जो है वो परमात्मा है। सो मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, उसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिए कि जर्मनी देश और मोक्ष मूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। फिर कह रहे हैं ये निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यवर्त देश से ही प्रचारित हुए हैं। देखो, एक गोल्डस्टर साहब पेरिस अर्थात फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यवर्त देश है। देखो, और सब विद्या और मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यवर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिए। लिखते हैं, उस ग्रंथ को देख लो। तो देखो, महर्षि ने ये ग्रंथ भी पढ़ा है। कहते महर्षि ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो 3000 से ज्यादा ग्रंथ पढ़े, उनका पूरा विश्लेषण किया, तब जाके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। फिर आगे कह रहे हैं, तथा दाराशिको बादशाह ने भी यह निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी, परंतु मेरे मन का संदेह छूटकर आनंद ना हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तब निसंदेह ही मुझको बहुत आनंद हुआ। दाराशिको था, ये औरंगजेब या शाहजहां के कुल में था, कोई उनका बड़ा व्यक्ति था। उसने फिर उपनिषदों का उर्दू में भाष्य भी किया था। देखो, काशी के मान मंदिर शिशुमार चक्र की जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है, जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा वृतांत विदित होता है। जो सवाई जयपुराधीश उसकी संभाल और टूटे फूटों को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस समय भी उनको पता था कि हमारे मंदिरों को बहुत तोड़ा फोड़ा गया और उनके सारी जो उसमें संस्कृति थी उसको नष्ट किया गया। तो काशी का मान मंदिर कुछ कह रहे हैं, शिशुमार चक्र है वहां पे कोई। फिर कह रहे हैं, परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी वह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया, क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह बहुत प्रसिद्ध है। यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा माने, उल्टा समझावे तो सूधी माने।
जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए, ये तो हमने महाभारत देखी है, और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार जो है वो नष्ट हो चला। ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाप कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्य देश में खंड बंड राज्य हो गया। पुनः द्वीप द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे? जब ब्राह्मण लोग विद्या विहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी। जब ब्राह्मणों के पास ही विद्या नहीं रही तो बाकी कुल में विद्या कैसे होगी? जो परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीविका अर्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे। देखो, सिर्फ जीविका के कारण पढ़ते रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को ना पढ़ाया, क्षत्रियों को पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं, बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु जो तुम्हारी हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते थे? परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए तब उनके सामने जो गप मारी सो विचारों ने सब मान लिया। तब इनका नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। सबको अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। मीन्स जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे हो गए, गांठ के पूरे हो गए, अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई, तो जिसके पास धन पुष्कल है ऐसे ऐसे चेले मिले। फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानंद का उपवन मिल गया, और यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब जो है ब्राह्मणों के लिए हैं। अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी, और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसे अपनी इच्छा हुई वैसे करते चले। यहाँ तक कहा कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे? तुम्हारे काम को घोर नरक भोगने के हैं, कृमि कीट पतंग आदि बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि हम शाप देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्मद्रोही विनश्यति, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है वो नष्ट हो जाता है। हाँ, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परंतु जो ब्राह्मण ही नहीं है उसका ना ब्राह्मण नाम और ना उनकी सेवा करनी योग्य है। तो ये एक तरह से महर्षि ने जो नकली ब्राह्मण, और आजकल तो बहुत से नकली ब्राह्मण हो गए हैं। कल परसों किसी ने एक वीडियो भेजी हुई थी, उसमें वो शांति पाठ ही गलत पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग घुसपैठ कर जाते हैं ना कि अब मंत्र भी नहीं पता, संस्कृत भी नहीं पढ़ी, लेकिन बस वो ब्राह्मण बन गए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए महर्षि ने लिखा है। फिर महर्षि कह रहे हैं तो हम कौन है? तो महर्षि कह रहे हैं तुम पोप हो। पोप किसको कहते हैं? उसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। फिर महर्षि प्रश्न कर रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण था और माता ब्राह्मणी थी, और हम अमुक साधु के चेले हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से होते हैं। बार बार ये चर्चा आती है, गुण कर्म और स्वभाव। एक तो गुण भी होने चाहिए, फिर उसके अनुसार कर्म भी करने चाहिए, और वो जो कर्म करें वो स्वभाव होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए या धन की लालसा के लिए वो कार्य नहीं करने चाहिए।
जो कि परोपकारी हो। सुना है कि जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे ना। ये वो जो आखिरी रास्ता फिल्म है उसमें भी अमिताभ बच्चन तीन या चार कत्ल करता है, फिर जाके चर्च में जाके वो उनका एक छोटा सा कमरा सा होता है, उसमें वो देख नहीं सकते, तो वो पोप के सामने कन्फेस करता है कि मैंने ऐसा ये किया, और उनको लगता है कि बस अब माफी होगी। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो तुम पोप हमारे सामने कहोगे, जो तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे। बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके पोप जी को यथेष्ट रुपया देता था, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था कि हे खुदावंद ईसा मसीह, अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपए स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा कर दिए हैं। जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 25,000 रुपयों में बाग बगीचा, मकानात, 25,000 में सवारी शिकारी, नौकर चाकर, 25,000 रुपये में खाना पीना कपड़ा लत्ता, और 25,000 रुपये इसके इष्ट मित्र भाई बंधु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना। और फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि जब तू मरे तब इस हुंडी को कब्र में अपने सिराने धर लेने के लिए अपने कुटुंब को कह देना। फिर तुझे ले जाने के लिए फरिश्ते आवेंगे, तब तुझे और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझको दिला देंगे। ऐसा तब चलता होगा। अब देखिए जानो, स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ही ले लिया हो। जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी, परंतु विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किंतु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यव्रत देश में भी जानो, पोप जी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो, अर्थात राजा और प्रजा को विद्या ना पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग ना होने देना, रात दिन बहकाने के सिवा दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। परंतु यह बात ध्यान में रखना कि जो जो छल कपट आदि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं। जो कि उनमें भी धार्मिक और विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। तो जो भी कोई धार्मिक है, विद्वान है और परोपकारी है उसको ब्राह्मण और साधु कहना चाहिए, ना कि किसी मत संप्रदाय के व्यक्ति विशेष को। फिर कह रहे हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों ही का ग्रहण पोप शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो, जो कोई उत्तम ब्राह्मण व साधु ना होता तो वेद आदि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वर सहित के का पठन पाठन जैन मुसलमान ईसाई आदि के जाल से बचाकर आर्यों को वेद आदि सत्य शास्त्रों में प्रीति युक्त वर्ण आश्रम में रखना ऐसा कौन कर सकता था। तो कोई ना कोई तो शुद्ध रहे ना। अगर नकल हो रही है तो असल तो कहीं ना कहीं तो है ना। उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस स्वर सहित, ये बहुत से पौराणिक गुरुकुल हैं जहाँ पे अभी भी स्वर सहित वेद पाठ करवाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं कि स्वर सहित वेद का पठन पाठन करवाकर आर्यों को वेद आदि सत्य शास्त्रों में प्रीति पूर्वक वर्ण आश्रम में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के। सो विषाद अपि मृतम ग्राह्यम, मनुस्मृति में आया है कि विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोप लीला से बहकाने में भी आर्यों का जैन आदि मतों से बचे रहना जानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिए। क्योंकि जैनी भी तो नास्तिक है ना, वो परमात्मा को नहीं मानते, आगे उनका भी खंडन आएगा। तो मतलब इतना जहर में से अमृत बचा के रखना भी ये वही ब्राह्मण लोग बचा पाए जो कि वेदों को जानते थे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं जी। ओम 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 सर्वेभ्यो नमः।